तो प्रतिच्छेद इलेक्ट्रॉन का संवेग P बराबर क्या होगा, mv होगा। और m यानी कि यहाँ जो m नोट है विराम द्रव्यमान है, ठीक है, c प्रकाश का वेग है, p संवेग है, e एनर्जी है। तो m इक्वल टू क्या होता है, m नोट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। खूब अच्छे से पढ़ा है, v यहाँ है तो v इसके साथ हो गई। तो p बराबर क्या आ गया हमारा, m नोट v अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। माना बीटा बराबर v अपॉन c होता है, माना बीटा बराबर क्या होता है, v अपॉन c होता है ना, बीटा बराबर v अपॉन c होता है। तो ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी, p इक्वल टू m नॉट c बीटा अपॉन क्या हो जाएगी, √1 माइनस बीटा स्क्वायर। यहाँ v की वैल्यू रखी, v की वैल्यू क्या है, बीटा सी रखी, m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर था, बीटा स्क्वायर हो गया। ये हो गया कि नहीं। अब यहाँ से p बराबर ये आ गया, p का स्क्वायर करें, हमारे पास क्या था, p स्क्वायर, समीकरण क्या था, p स्क्वायर अपॉन m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर। p की ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, p की ये वैल्यू यहाँ रखें तो m नॉट स्क्वायर होगा, c स्क्वायर होगा, बीटा स्क्वायर होगा, ठीक है। नीचे अंडर रूट हट जाएगा, m नॉट स्क्वायर से m नॉट स्क्वायर कट जाएगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा, वैल्यू बच जाएगी बीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। देखो रखिए, यहाँ ये वैल्यू हम रखते हैं, यानी कि इस समीकरण में ये वैल्यू रखने पर ये जो मान है, माना ये समीकरण 6 है, समीकरण 6 का मान यहाँ रखेंगे कि ये हो जाएगा, नोट रफ के लिए बता रहा हूँ, रफली रूप में देखो, m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर, इसके नीचे भी है, और अपना यह है 1 माइनस बीटा स्क्वायर, m नॉट c स्क्वायर से m नॉट c स्क्वायर कैंसिल हो, क्या बच गया, बीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये प्राप्त, ठीक, इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई। इसकी ओनली p स्क्वायर अपॉन m नॉट c स्क्वायर। इसके बाद में बराबर में तो जो है वो पहले से भी था भाई, जो चल रहा है वो पहले से भी चल रहा है ना। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, अब हमारी वैल्यू क्या है, हमारे पास p स्क्वायर अपॉन m नॉट स्क्वायर c स्क्वायर की तो वैल्यू क्या है, बीटा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हमारी वैल्यू है हमारे पास 4 अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 कोष्टक अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास है। अब इसको हम क्या करें, इसको हम उल्टा कर दें तो 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, और उल्टा करें तो 1 अपॉन बीटा स्क्वायर माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट करेंगे तो व्युत्क्रम रूप हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम रूप क्या होगा, इसका व्युत्क्रम रूप क्या होगा, व्युत्क्रम रूप का मतलब उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है। और उल्टे में प्यारे विद्यार्थियों, इसका जस्ट अपोजिट करने पर, उल्टा करने पर ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये 1 माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। तो अगली टर्म भी हमारी चेंज हो जाएगी, ऊपर है जो नीचे, नीचे है जो ऊपर, यानी कि
अंश हर को अंश है, तो 1 तो क्या हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2, और ये टर्म क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2। ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब यहां से 1 अपॉन बीटा स्क्वायर -1 आ गया, सेम वैल्यू लिख सकते हैं 1 प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2। ये वैल्यू आ गई। अब ये जो -1 है इसको +1 उधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, मैं लास्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ उसका, -1 उधर जाएगा, +1 होगा, +1 होते इसका लेसे लेंगे तो इसके ऊपर जो मतलब वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई 1 से होगी। 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो है 1 प्लस 2, ये ग्राफ चेक कर लेना एक बार, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, थोड़ा सा चेंज है इसमें, सॉल्यूशन करोगे तो प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर। और तुरंत कंफ्यूजन होगा कि यहाँ तो वैल्यू ये थी, इसका +1 होते ही इस पे मतलब जो कंप्लीट वैल्यू का लेस आएगा, लेस लेने के बाद जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है वो सॉल्यूशन मैंने लिखा है। जो टर्म कैंसिल आउट होगी वो कैंसिल आउट हो जाएगी, जो शेष टर्म बचती है कॉमन लेने के बाद वो टर्म बचती है 1 + 2 कोष्टक अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर। और अपॉन में तो जो वैल्यू है वही रहेगी 4 अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 कोष्टक 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2। नीचे पहले भी यही वैल्यू थी, अभी ऊपर क्या चेंजमेंट हुआ है जो मैंने आपको बता दिया। तो ये सॉल्यूशन आने के बाद हम जानते हैं कि बीटा बराबर v/c होता है। बीटा बराबर क्या होता है v/c, यही पढ़ा था तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा c, इसके इक्वल क्या हो जाएगा बीटा c। तो अब हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या प्राप्त होगा वो देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों पहले यहां तक आप नोट करो, उसके बाद में आपको आगे की बात बताई जाएगी। v इक्वल टू क्या होता है बीटा c, यहां अपनी वैल्यू आई 1 बीटा स्क्वायर, वैल्यू क्या है 1 बीटा स्क्वायर, तो बीटा के रूप में याद करेंगे, वैल्यू किसके रूप में याद करेंगे बीटा के रूप में, यानी कि जो वैल्यू होगी वो बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो v का मान हमारे को अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अब बीटा की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, यहाँ बीटा 1 बीटा स्क्वायर है तो पहले तो इसको बीटा स्क्वायर बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2 ऊपर चला जाएगा और 1 + 2 अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2 का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और फिर बीटा की वैल्यू लिखेंगे तो अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट v इक्वल टू बीटा c लिख रहे हैं, बीटा की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से स्क्वायर हटा के, तो ऊपर ये टर्म आई थी बीटा स्क्वायर बराबर आई थी, बीटा की वैल्यू क्या होगी c तो साथ है, 4 अल्फा स्क्वायर है तो 2 अल्फा आ जाएगा, साइन स्क्वायर है 5/2 है तो साइन 5/2 आ जाएगा, ये आएगा। उसके बाद में ये स्क्वायर में नहीं है तो ये अंडर रूट में वैल्यू आ जाएगी, ये अंडर रूट आ गई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा साइन स्क्वायर 5/2। अब अपॉन में देखते हैं, अपॉन में ये आई है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5/2। ये आपका वेग प्राप्त होगा। ये जो इक्वेशन है ये वेग की इक्वेशन है, इसको वेरी वेरी
अंडरलाइन कर लेना, इससे ही सारे सॉल्यूशन हमारे को प्राप्त। इसको हम समीकरण नंबर 7 दे देते हैं। इसके बाद में तीन स्थिति पढ़ेंगे, यानी कि फॉरवर्ड स्टेट। अगर प्रकीर्णन की स्थिति, अगर प्रकीर्णन की स्थिति, अगर प्रकीर्णन की स्थिति में क्या होगा, फाइव बराबर 0, फाइव बराबर 0, तो साइन 5/2 इक्वल टू 0, और जो हमारा वेग प्राप्त होगा वो भी 0। यह अगर प्रकीर्णन की स्थिति में, क्योंकि फाइव की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ, जहां जहां फाइव की वैल्यू रखेंगे तो 5 इक्वल टू 0 रखने पर साइन 5/2 प्राप्त होता है हमारे को 0, और वो प्राप्त होगा वेग तो 0। तो हम कह सकते हैं कि आपत्ति एक्स किरण की दिशा में या दिशा से प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का वेग 0 होता है। आपत्ति, इसके आगे लिखना है, आपत्ति एक्स किरण की दिशा से प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का वेग 0 प्राप्त होता है या लगभग 0 होता है। दूसरा, आपत्ति एक्स किरण के लंबवत दिशा में, आपत्ति एक्स किरण के लंबवत दिशा प्रकीर्णन की स्थिति, प्रकीर्णन की स्थिति, तो वो क्या होगी, फाइव इक्वल टू 90 होगी, फाइव इक्वल टू 90, साइन 5/2 इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 1/√2, और वेग जो हमारा प्राप्त होगा v इक्वल टू जो प्राप्त होगा वो होगा अल्फा सी अंडर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई, ठीक है। ये वैल्यू हमारी वेग की प्राप्त होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दोनों कंडीशन आपकी होगी। तीसरी कंडीशन जो प्राप्त होती है वो होती है पश्चवर्ती प्रकीर्णन की स्थिति में, पश्चवर्ती प्रकीर्णन की स्थिति। इसमें फाइव इक्वल टू 180 होगा, फाइव इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा, साइन 5/2 क्या होगा, साइन 5/2 1 होगा, तो v मैक्सिमम प्राप्त होगा, और v मैक्सिमम जो होगा वो क्या प्राप्त होगा, 2 अल्फा सी 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। ये होगा जो मैक्सिमम है 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर। ये इसका अधिकतम वेग प्राप्त होता है, यानी कि इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग से प्रतिक्षिप्त होना पाया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी है, आराम से इसको समझना है। एक बार खुद इसको समझोगे, उसके बाद खुद इसको मतलब निकालोगे। खुद इसको सोल्व करने के बाद में भी कोई दिक्कत होती है तो आपको पूछना है। आराम से शांतिपूर्वक इसका सॉल्यूशन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फर्स्ट यूनिट का। इस तरह से आपकी फर्स्ट यूनिट लगभग कंप्लीट होती है, यानी कि 80% फर्स्ट यूनिट का सिलेबस कंप्लीट है। कुछ न्यूमेरिकल जो रह रहे हैं वो आप जब ऑफलाइन क्लास से प्रारंभ करोगे तो उसमें करवा दिया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।